आज की इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग करेंगे क्या, सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया और इसका मान पूछा आपसे किसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा दिखे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिखे, इन तीनों में से कोई भी दिखे, तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी दिखे तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब देखिए यहां से अगर मैंने थीटा को 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी अब मैंने क्या कर लिया, थीटा बराबर कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, जी थीटा को मैंने 0 मान लिया तो यहाँ पे ये 0 आप लिखेंगे। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए मैंने थीटा इक्वल टू कितना रखना है, आपको 0 रखना है। तो tan 0 और tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 अंश होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी दिखे, ठीक है, यानी इनके अलावा कोई दिखे और दिखेगा तो उसका दूसरा तरीका है। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कुछ और मानेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइप से मेरा आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही तीनों दिखे, इनके अलावा कुछ भी ना दिखे, तो उस कंडीशन में करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। अगर 0 मान लेंगे तो यहां से साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है। tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैंने 0 मान लिया तो हम लोग करेंगे जहां पे साइन थीटा लिखा होगा वहां पे लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। अगर जहां पे cos थीटा होगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, तो वहां पे लोग करेंगे cos के स्थान पे डायरेक्ट 1 लिखेंगे और tan के स्थान पे हम लोग करेंगे डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है, साइन कॉस आपको दिख रहा है। ठीक है, साइन कॉस आपको दिख रहा है, या तो साइन दिखे, या तो कॉस दिखे, या तो टेन दिखे। इन तीनों में से कोई भी आपको दिखे, इन तीनों में से कोई भी आपको दिखे, ठीक है, इनके अलावा कोई और ना हो, इन तीनों में से कोई भी दिखे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, थीटा इक्वल टू कितना मानना है, आपको 0 मानना है। थीटा इक्वल टू कितना मानना है, आपको 0 अंश मानना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप करेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 मान लेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपने कितना रख लिया, 0 रख लिया, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 0 पावर चाहे कुछ भी हो, अगर आप 1 की पावर 6 करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी, वही वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे भी देखिए करेंगे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये पूरा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, पावर 4 है, जब प्रसार करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, 2 हो गया, और ये ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस, और ये 3, और यहाँ पे इसके स्थान पे कितना आ गया, जब यहां से कितना आ गया, 1 ही मिलेगा, और ये प्लस क्या है, 1 है कि नहीं है। अब देखिए करना है कि यहां से गुणा करेंगे, ये 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिल गया, प्लस का 3 आपको मिलेगा, और ये माइनस का 3 है, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। ये बेहद ही आसान ट्रिक है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने क्वेश्चन देखा तो माइंड में भी सॉल्व करके बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। ये वैल्यू पुटिंग मेथड का फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिख रहा है,
साइन और कास के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर क्वेश्चन में आपको साइन और कास और टेन के अलावा कुछ भी ना दिखे तो उस कंडीशन में तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। टेन नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको देखिए और कुछ दिख रहे हैं, साइन और कास दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, थीटा इक्वल टू हम लोग 0 अंश मान लेंगे, है कि नहीं। तो यहां से देखिए कास अगर इसको मैंने 0 मान लिया तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। इसका मान कितना मिलेगा आपको, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, पावर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही मिलेगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। अब इससे करिए कि आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो आपका फिनिश हो गया 0। अब ये 1/1 मतलब कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस का साइन तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 1/1 का मतलब कितना, 1 मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है ना, है बेहद ही आसान ट्रिक है कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग के द्वारा, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल होगा, सॉल्व करने पर इसका मान किसके बराबर होगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन 10 आपको दिख रहा है, इस बार कॉस नहीं दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी साइन कॉस 10 तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तीनों में देखिए 2 आपको दिखेंगे, ठीक है, 2 आपको दिखेंगे या 1 दिखेंगे, कोई भी आपको दिखे, ठीक है। आपको करना है क्या, इस कंडीशन में आपको करना है क्या, थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 अंश मानना। थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना, 0 आपको मानना। अगर आपने 0 मान लिया तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। जब 2 से गुणा करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। यहां से देखेंगे तो 10 का भी 10 0 अंश का मान कितना होता है, 10 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ये भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो गया। यानी कह सकते ये हमारा फिनिश हो गया, ये भी हमारा फिनिश हो गया। तो यहां से 1 बच जाएगा, 1/1 का मतलब 1 बचेगा, यहां से भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा और इधर कितना बच गया बाहर, 1। तो 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल गया। जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही कॉन्सेप्ट बताया। अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस 10 के अलावा कुछ भी ना दिखे तो उस कंडीशन हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू 0 मानेंगे। अगर साइन कॉस 10 के अलावा जैसे सेक दिख गया क्वेश्चन में, कोसेक दिख गया, ठीक है, कोसेक दिख गया, तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कुछ और मानेंगे। थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, कुछ और मानेंगे। क्या मानेंगे वो मैं आपको टाइप 2 में बताऊंगा। ये मेरा आपको टाइप 1 में सब क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 2 में मैं आपको बताऊंगा कि साइन कॉस 10 के अलावा क्वेश्चन में अगर और वैल्यू दिख जाए, ठीक है, और वैल्यू दिख जाए तब थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, ये मेरा टाइप 2 में है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इस तरह से दिया और इसका मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो साइन कॉस 10 में से कोई आपको दिख रहा होगा, ठीक है, साइन कॉस 10 में से कोई आपको दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आप कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू आप कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 0 मानेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ये भी देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 0 का 12 गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। ये कितना, ये पूरा आपका पोर्शन 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 है तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या बच गया, 1 बच गया, इसके स्थान पे 1 आ गया और बाहर कितना है, 3। जब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा।
इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया और पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, साइन और कास आपको दिख रहा है, साइन और कास आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस टेन कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में साइन कॉस टेन इन तीनों में से कोई भी दिखे तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना है, 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर कितना दिए, x दिया है, तो x से बराबर हम लोग कितना मानेंगे, 0 अंश मान लेंगे। x से बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, 0 अंश मान लेंगे। अब ये आपका पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये भी आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए अगर आप यहाँ पे 0 जब रखेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया और 0 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा पोर्शन आपका फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए आपके पास ये बच गया, यहाँ पे देखिए -1 है, -1 और पावर कितनी है, 4, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये प्लस में 1 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, 3 गुणे 1 आपको मिलेगा। इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 आपको मिलेगा। 6 गुणे 1 या कह सकते हैं, यहां से जब जोड़ेंगे 3 और 6 कितना मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना किया, 9 आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया और पूछे कि इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन और कॉस दिख रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस टेन तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में से दिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अगर थीटा इक्वल टू मैंने 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब इसका गुणा, ये तो पूरा 0 हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इतना क्लियर है, सॉरी माइनस का साइन नहीं, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, माइनस का है। इतना क्लियर है। अब यहाँ देखिए -12 है और यहाँ पे 1 है, जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 12। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, -4 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन की इसका मैच करा। ठीक है ना, ये बेहद ही आसान है। वैल्यू पुटिंग के मेथड से क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में 7 में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको इस क्वेश्चन में साइन कॉस 10 में से कुछ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, साइन कॉस 10 तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं। तो अगर दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, कितना मानना है आपको, 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर क्या दिया आपको, x दिया है। तो x इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। x इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना -1 है, लेकिन पावर क्या सम है। जब प्रसार करेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। पावर सम है, जब प्रसार करेंगे तो आपका प्लस में साइन आ जाएगा। तो जब पूरा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। इसका गुणा 1 में करेंगे 4 का तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इनको जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, ये 13 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछे क्या इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको साइन और कॉस आपको दिख रहे हैं। साइन कॉस और 10 में से तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस आपको दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर ये क्या दिया आपको, a दिया है। तो a इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। a इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा और ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो आपका यहां से ये आ गया। ठीक है, ये जो इस तरह से दिया है ये un इक्वल टू कितना, n प्लस 0। n प्लस 0 का मतलब कितना कह सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 1 बता सकते हैं। 1 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं होगा। तो इसका मान किसके बराबर हो गया, इसके।
लेकिन किसका मान पूछा मुझसे, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है कि नहीं। अब देखिए जो n यहाँ पे वही n यहाँ पे, जो n यहाँ पे आपको दिख रहा है वही n आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे मैं करूं क्या, अगर यहाँ पे मैं करूं क्या, जैसे यहाँ पे कितना 6 दिया ना, तो n बराबर 6 रखूं, जब आप इसे प्रसार करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ये कितना दिया 4 दिया ना, यहाँ पे कितना दिया, ये 4 दिया है। अगर इसके स्थान पे मैं कितना रख दूं, 4 रख दूं, तो भी जब 1 की पावर 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका और इसका मान आप पता कर सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। तो यहां से ये 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको 1 ही मिलेगा, और ये u6 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मान आपसे पूछा है, अब मान मुझे पता चल गया तो हम लोग करते क्या, यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे इसका मान कितना 1 है, 2 गुणे 1 हो गया माइनस ये 3 और u4 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो ये 1 और प्लस का 1 आपको पहले से दिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए इसको और इसको जब गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा और ये माइनस का 3, तो ये सब कट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये सब कट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया है, ठीक है, अगर इसका मान किसके बराबर, n के बराबर है, और इसका मान किसके बराबर, n के इक्वल है, तो पूछा क्या आपसे, इसका मान आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ये पूरा जो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, और ये पूरा किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो इसका मान आपसे पूछा है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन कॉस टेन इन तीनों में से आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, 0 मानना। थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, 0 मानना। तो यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं। अब ये देखिए जब 0 मानेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसका मान देखिए 0 है, अगर इसका मान 0 तो जब इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना दे देगा, ये 0 दे देगा। जब पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे साइन 0 यानी ये हमारा 0 हो गया, साइन 0 कौन कितना होता है, 0, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ देखिए ये साइन दिख रहा है, तो जब इसका 0 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मुझे m बराबर क्या मिल गया, m इक्वल टू क्या मिल गया, यहां से m इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, यहां से m इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। m इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पे a है ना, तो आप a कर लीजिए। m इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, a मिल गया। अब यहां से देखिए क्या मिल गया, n इक्वल टू कितना मिल गया, 0, n इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो पूछा क्या आपसे, इसका मान पूछा है, तो जहां पे m है उसके स्थान पे आपको a रखना है, और जहां पे n है उसके स्थान पे आपको 0 रखना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये आपका तो यहां पे रखिए, तो a की पावर कितना हो जाएगा, ये 2/3, 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको मैं यहां से फिनिश कर दे रहा हूं। तो यहां से भी कितना हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, प्लस a की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसको देखिए दोनों सेम चीज है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2a की पावर 2/3, ये आपका ऑप्शन इस तरह से रहेगा, a की पावर 2/3 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको तरीका, वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बताया, जिससे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में 11 में इस तरह से दिया है, और इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन इन तीनों में से अगर कोई भी दिखे तो उस कंडीशन में करना क्या, आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 मानना। थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 मानना। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वैल्यू पुटिंग मेथड में, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, जब इसका गुणा करेंगे ये 0 हो गया, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिलेगा।
2 मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये जब कड़ी से फ्री होगा, जब कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना दे देगा, बाहर 2 दे देगा। बाहर कितना दे देगा, ये 2। तो 2 गुणे 2 कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा, 2 गुणे 2। और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। देखिए अगर हम लोग करें क्या, थीटा इक्वल टू मैंने कितना माना है, 0 माना है। थीटा इक्वल टू कितना माना, 0 माना है। और देखिए सभी आपको कॉस दिख रहे, कॉस दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कॉस दिख रहे और ये वाला साइन है। अगर हम लोग करें कि ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 0 रख दे, थीटा इक्वल टू क्या करें, 0 रख दे, तो किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर देखिए 2 मिलेगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। आंसर तो मेरा ये है, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में ना देकर क्या दिया आपको, इस फॉर्मेट में आपको दिया है। तो आपको करना है कि थीटा इक्वल टू मैंने कितना माना, 0 माना। तो आपको करना है कि जो भी ऑप्शन दिए उनमें थीटा इक्वल टू क्या करना, आपको 0 रखकर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने पर मुझे 2 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखें तो ये आपको 1 देगा, ये तो आपका होगा नहीं। इसको देखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो ये कितना, 1 मिल जाएगा। जब यहां से गुणा करेंगे आपको 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को 4-5 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, कह सकते हैं टाइप 1 मैंने, टाइप 1 अगर क्या करें, क्वेश्चन में आपको क्या दिखे, साइन कॉस 10। अगर आपको क्वेश्चन में साइन कॉस 10 इन तीनों में से कोई भी दिखे तो वहां पे मैंने आपको थीटा बराबर क्या मानने के लिए बताया था, आपको 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिखे, साइन कॉस 10 इन तीनों में से कोई भी दिखे, ठीक है, यानी इसके अलावा कुछ और न रहे, जैसे हमारा कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, ये सब न रहे, बस यही तीनों रहे, तो हम करेंगे क्या, उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू मैंने कितना बताया था आपको, 0 मान लेंगे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था, तब मैंने बताया था अगर साइन 0 मान लेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहां से ये cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बताया था। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लोग करें क्या, जैसे इन तीनों के अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ और दिख जाए, जैसे सेक दिख जाए या कोसेक दिख जाए, तब थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए, साइन कॉस 10 के अलावा कुछ और दिख जाए, जैसे सेक दिख जाए, कोसेक दिख जाए, कॉट दिख जाए, तो क्या करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस कंडीशन में करेंगे क्या, थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे, 45। उस कंडीशन हम लोग कितना मानेंगे, थीटा इक्वल टू 45 यानी 45 डिग्री मानेंगे। अगर 45 डिग्री मान लिया तो अब साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है। थीटा इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, इतना मान लिया। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया कॉस, तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का भी मान कितना होता है, 1/2 में 2 होता है। 45 पे ये दोनों सेम होते हैं, cos और sin 45 डिग्री पर दोनों क्या होते हैं, कोण इक्वल होते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से मैंने लिख दिया, अब यहां से मैं कोसेक लिख रहा हूं। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है कि नहीं, कोसेक आप लिख लीजिए, कोसेक 45। कोसेक 45 ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का मान इतना है तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। अब सेक मैं लिख दूं, सेक 45। ये जो सेक 45 है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस का मान पता है, वैसे मुझे पता है कि सेक 45 का मान कितना होता है, कड़ी में 2 होता है। कड़ी में कितना होता है, 2 होता है। अगर नहीं पता है तो इसको आप पलट देंगे तो ये मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं क्या, 10 लिख लेते हैं। ठीक है, 10 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां पे देखो ये काट 45,
तो काट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इनको आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को आप याद कर लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इनका क्वेश्चन में यूज होगा। अगर देखिए मैंने क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और दिखे, इनके अलावा कुछ और दिखे, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू आपको क्या मानना है? 45 मानना है। यानी कितना मानना है आपको? 45 मानना है। 45 मान के फिर ये क्या करना आपको, ये वैल्यू आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 4-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग के मेथड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में देखिए आपको साइन कॉस टेन इन तीनों के अलावा देखिए अगर कुछ भी दिखेगा तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना है? थीटा इक्वल टू कितना मानना है? 45। तो यहां पे देखिए सेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे? थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे? 45 डिग्री मान लेंगे। इतना क्लियर है? अब रखिए आप करना क्या आपको, तो यहां से अगर 45 कर लेंगे, 10 45, तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और सेक 45 अंश का मान कितना होता है? थीटा इक्वल टू मैंने 45 रख लिया, तो यहां से सेक 45 का मान कितना होता है? कड़ी में 2 होता है। यही तो मैंने आपको अभी पीछे बताया। इसका मान देखिए कितना आ जाएगा? 10 कॉट है ना, ये 10 का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यानी कह सकते हैं इसका भी मान कितना मिलेगा? 1। 10 और काट 45 में दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो काट 45 का भी मान कितना हो? 1 होगा। अब कोसेक, तो ये क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1 अपॉन कड़ी में 2 होता है। तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा? कोसेक का मान कितना हो जाएगा? ये कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? देखिए मैंने किया क्या, थीटा इक्वल टू ये 45 डिग्री मान करके वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। अब की करना क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। और ये कितना है? कड़ी में, तो कितना मिल जाएगा? 2 प्लस कड़ी में 2 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाले को देखिए, तो ये और ये जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और ये माइनस कड़ी में 2 मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां से करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का मतलब कितना है? 2, तो ये 4 हो गया। माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 होगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब इसको यहां से घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये इसका आंसर है ना, बेहद ही आसान ट्रिक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के इसका मैच करें। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना है? 45 आपको मानना है। ठीक है, और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है और ये टाइप 2 में क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। चलिए अब क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया और पूछे कि इसका मान किसके बराबर होगा। अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और दिख रहा है, सेक दिख रहा है कि नहीं, कोसेक दिख रहा है। तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे? थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे? 45 डिग्री मानेंगे। यही तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि साइन कॉस टेन के अलावा कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में आपको थीटा बराबर कितना मानना? 45 मानना है। तो सेक 45 अंश का मान कितना होता है? सेक 45 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 2 होता है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां से कास 45 अंश का मान कितना होता है? 1 अपॉन कड़ी में 2 होता है। ये कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है? ये कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 2। साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कड़ी में 2 हो जाएगा। अब देखिए सेन यहाँ पे कितना 10 है, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है और काट 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए करना है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर आप माइनस लगा देंगे, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी 2 मिलेगा, 2 में से 1 आपको घटाना है तो 1 बचेगा और नीचे आपका ये यही रहेगा। देखिए मैंने क्या किया, इसका गुणा इसमें किया तो कड़ी हट जाएगी, 2 मिल गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे वाला आपका यही रहेगा। इतना क्लियर है? अब गुणा का साइन, तो मैंने यहाँ पे गुणा का साइन लिख लिया। इसको भी क्या करें, अब जब सेम घटाएंगे, ठीक है, इसको भी जब घटाएंगे तो सेम आपको यही चीज मिलेगी। तो कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन कड़ी में 2 हो जाएगा। अब इसका मान देखिए कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कड़ी में 2, कड़ी में 2, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा।
कितना मिल जाएगा, ये 2 आपको मिलेगा और 2 से 2 ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, ये दिया गया है और पूछा क्या आपसे, इक्वल, यानी इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो sin cos 10 के अलावा अगर कुछ भी दिखेगा तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना माना, 45 माना। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर क्या दिया, आपको अल्फा दिया है, तो अल्फा बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, अल्फा बराबर हम लोग कितना मानेंगे, 45 डिग्री मानेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ से अल्फा बराबर 45 मान लेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 ही मिलेगा, मिले कि नहीं मिले, क्योंकि काट 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करे कोई फर्क होगा नहीं। इसको देखिए यहां से, अब ये कितना साइन स्क्वायर किया अल्फा, अगर आपने अल्फा बराबर कितना मान लिया, अल्फा बराबर कितना मान लिया, 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1 कड़ी में 2 होता है, 1 कड़ी में 2 होता है कि नहीं होता है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से जब यहां इसको और इसको जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, 2 मिल जाएगा, प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे या कह सकते हैं कि इन सभी इनके क्या हर समान है, अगर हर समान है सभी के तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। सभी के हर समान है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, 8 मिल जाएगा, और नीचे कितना, ये 2, नीचे आपका तो यही रहेगा, ये 2 चौक को 8, इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है ना, बेहद ही आसान ट्रिक है। अब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगा कुछ, ठीक है। मैंने देखिए इसकी बच्ची अल्फा बराबर क्या मान लिया, 45 डिग्री मान लिया, तो मुझे क्वेश्चन अब क्या हो गया, आसान लगने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इस तरह से दिया है और पूछा क्या आपसे, इसका मान किसके इक्वल होगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में sin cos 10 के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, देखिए मैं देख रहा हूं यहाँ पे मुझे sec दिख रहा है, sec दिख रहा है, दिख रहा है। sin cos 10 के अलावा अगर कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना है, 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या दिया, आपको x दिया और y दिया है, तो हम लोग करेंगे x इक्वल टू कितना मान लेंगे, 45 डिग्री मान लेंगे, और y इक्वल टू भी कितना मान लेंगे, 45 डिग्री मान लेंगे, है ना। हम लोग करेंगे थीटा तो दिया नहीं, तो थीटा की जगह क्या दिया, आपको x और y दिया है, तो दोनों की इक्वल हम लोग क्या मान लेंगे, 45 डिग्री मान लेंगे। तो अब हम लोग करेंगे वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। अब हम लोग करते क्या, वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, तो sec 45 का मान कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 2 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है और इसका भी ये मान 1 हो जाएगा। sec 45 का मान कितना होता है, कड़ी में 2 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करने के जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इनके बीच में देखिए गुणा का सिंबल है, तो कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। 2 में करना क्या, आपको 1 जोड़ना है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है। अब इसको देखते हैं, ये कड़ी में 2 है और यहां से भी जब गुणा करेंगे कड़ी में 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2 कड़ी में 2 आपको मिलेगा, और इसका क्या, ये स्क्वायर है। इतना क्लियर है। जब आप इसे प्रसार करेंगे तो ये 9 मिल जाएगा, और इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इससे प्रसार जब करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 कड़ी में 2 और ये 2 कड़ी में 2, इसको और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कड़ी और कड़ी का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग के द्वारा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया, x बराबर ये दिया और y बराबर ये, देन तब इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा है।
इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको सेक दिख गया। अगर आपको सेक दिख गया तो थीटा इक्वल टू कितना मानना है आपको? थीटा इक्वल टू कितना मानना आपको? 45 आपको मानना है। यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था कि साइन कॉस टेन, अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिखे तो इनके अलावा कुछ और ना दिखे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या माना? थीटा इक्वल टू कितना माना? थीटा इक्वल टू मैंने कितना बताया था आपको? 0 मानना था। लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ और दिख जाए तो उस कंडीशन में आप थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे? 45 मानेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए करना है कि थीटा इक्वल टू अगर आपने 45 मान लिया तो ये कितना हो गया? कड़ी में 2 हो जाएगा, और ये साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये कड़ी में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? देखिए करना है कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस का साइन है ना, यहाँ पे आप माइनस का साइन लिख लें। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? ये कड़ी में 2। x बराबर ये पता चल गया। इसको भी हम जब सेम घटाएंगे तो यही चीज आपको फिर से मिलेगी। तो y का भी मान आपको पता चल गया, कितना है? 1 कड़ी में 2। x और y का मान आपको पता चल गया, तो पूछा क्या आपसे? इसका मान आपसे पूछा है। तो इसमें रख के हम लोग करते क्या? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए करना है कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर ये है और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो कितना मिलेगा? 1/2। इसका भी जब आप स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो कितना मिल जाएगा? 1/2 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको? x का स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आपको मिलेगा। अगर आप इसका स्क्वायर करें कड़ी हट जाएगी। ठीक है, अब ये प्लस कितना? ये 3 है। इतना क्लियर है? देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 1/4 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए करना है कि इन सभी को जोड़ना है। तो ये देखिए आधा है और आधा, यानी 1/2 1/2 आधा हुआ, आधा आधा मिलकर 1 हो गया, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया। 4 से 4 कट गया तो बचा कितना? 1 बचा। इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है ना? ये बेहद ही आसान तरीका है, वैल्यू पुटिंग के द्वारा क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया है, तो पूछा क्या इसका मान किसके बराबर होगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉट आपको दिख रहा है। कॉट आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे? 45 मान लेंगे। थीटा बराबर कितना मान लेंगे? 45 मान लेंगे। ठीक है, अब आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसे भी आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू है तो इसका मान आपसे पूछा है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन के अलावा अगर कुछ भी दिखेगा तो उस कंडीशन में आपको थीटा बराबर कितना मानना? आपको 45 डिग्री आपको मानना है। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों के अलावा आपको सेक दिख रहा है, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे आप? 45 मानेंगे। अगर आपने यहाँ 45 मान लिया तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1 कड़ी में 2 होता है। ये कॉस 45 का मान कितना होता है? 1 कड़ी में 2 होता है। इतना क्लियर है? इसको भी आप करेंगे, ये कितना हो जाएगी? कड़ी में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए करना है कि जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना? 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2 प्लस 1 कड़ी में 2 है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या तो कह सकते हैं कि दोनों के हर क्या समान है, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 2/कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर आप ये कड़ी हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे करिए, कड़ी 2 से आप गुणा कर लीजिए। कड़ी 2 से गुणा करेंगे तो ये कड़ी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगी। यानी कितना मिल जाएगा आपको? 2 आपको मिलेगा। 2 मिलेगा कि मिलेगा?
जब कड़ी में दो है, जब आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो कितना मिलेगा आपको? सिर्फ 2 मिलेगा। और ये 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना आपका? कड़ी में 2। यानी इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? कड़ी में 2 आपको मिलेगा। P बराबर आपको कितना पता चल गया? कड़ी में 2। यहां से करेंगे तो ये और ये देखिए प्लस का साइन है दोनों के बीच में, तो Q बराबर कितना पता चल गया आपको? 2 कड़ी में 2 पता चल गया। तो पूछा क्या आपसे? इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है, तो Q का भी मान पता है और P का भी मान पता है, इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए। Q का मान देखिए इतना दिया है, तो आप कर लीजिए कितना? ये 2 कड़ी में 2 है। अब देखिए करना क्या आपको? P का स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, P का स्क्वायर करेंगे यानी कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा? 2। 2 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो कड़ी में 2 है ये किसके इक्वल है? P के इक्वल है। जो कड़ी में 2 है ये किसके इक्वल है? P के इक्वल है। तो इसके स्थान पे हम लोग कर क्या सकते हैं? P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके स्थान पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो अगली लाइन से क्या मिल जाएगा? 2P मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन भी आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू n और sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n है तो इसका मान आपसे पूछा है। सेम ऊपर वाले की तरह आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सेम ऊपर वाले की तरह आप सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें आपको करना है क्या? थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे? 45 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे? 45 डिग्री मान लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है tan स्क्वायर थीटा बराबर ये है। फाइंड sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा का मान आपसे पूछा है। अगर इसका मान इसके बराबर है तो इसका मान किसके इक्वल होगा? इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है, यानी इसका मान किसके इक्वल होगा? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में आपको sin cos tan के अलावा कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? sec दिख रहा है, sec दिख रहा है, cosec दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना है क्या? थीटा इक्वल टू कितना मानना है आपको? 45 डिग्री आपको मानना है। थीटा इक्वल टू कितना मानना है आपको? 45 डिग्री आपको मानना है। अगर आपने 45 मान लिया, आपने कितना मान लिया? 45 मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा? तो ये tan 45 अंश का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग करते हैं कि इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। या यहां से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपका ये 1 हो गया और यहां से क्या मिल जाएगा? इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, या तो मैं इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। एक लाइन में आपको लिख दे रहा हूं, ये और ये, यही तो आपका है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर तो इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी a की पावर 2 इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? 0 मिल गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर आपने थीटा इक्वल टू 45 मान लिया तो sec 45 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 2, ये आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? ये कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए करना है कि आपको इन दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका गुणा करने कोई फर्क तो होगा नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 कड़ी में 2 आपको मिलेगा। 2 कड़ी में 2 आपको मिलेगा। लेकिन आंसर देखिए इस फॉर्मेट में नहीं दिया है। आंसर देखिए इस फॉर्मेट में नहीं दिया, जो आंसर है इस तरह से नहीं दिया है, ठीक है। देखिए इसको हम एक लाइन और प्रसार कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन को हम एक लाइन और प्रसार कर सकते हैं क्या? ये 2 की पावर 1 कर सकते हैं, और ये जो कड़ी में 2 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कड़ी को हम 1/2 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए करना क्या है? देखिए ये और ये इनके आधार सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हो गए, और ये कितना हो जाएगा? 3/2। इस तरह से आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। देखिए फिर भी ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।
अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ई इक्वल टू जीरो रख देना, ठीक है। ऑप्शन हम करिए क्या, ई इक्वल टू जीरो रखने पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये आपको देगा। ई इक्वल टू जीरो रखने पर देखिए कौन सा ऑप्शन ये आपको देगा, यानी 2 की पावर 3/2 देगा। देखिए कौन सा ऑप्शन देगा अगर आप इक्वल टू जीरो मानेंगे। अगर मैं यहाँ पे ई बराबर जीरो रख लूं, ई बराबर क्या रख लूं, जीरो रख लूं, तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा, 3/2, यानी ये चीज आपको मिल जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है। अब देखिए करना है कि थीटा इक्वल टू आप कितना मानेंगे, 45 मानेंगे। थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, 45, क्योंकि क्वेश्चन में आपको sin cos tan के अलावा कुछ और दिख रहा है, cot आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन आपको थीटा इक्वल टू कितना माने, 45। तो ये कितना दे देगा, ये 1 दे देगा, tan 45 का 1, ये भी 1 दे देगा। वैसे भी देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो करा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 के बराबर 2 हो गया। इस कंडीशन को भी ये फॉलो करा साथ साथ, ठीक है, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग करें क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना रखेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर चाहे कुछ भी हो उससे कुछ आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 2 करें तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 ही आपको मिलेगा। जब इसको घटाएंगे, माइनस का साइन है, जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी इसका मान किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि tan थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है। अगर हम लोग करें क्या, थीटा इक्वल टू कितना मान लें, 45 डिग्री मान लें, ठीक है, 45, क्योंकि क्वेश्चन में sin cos tan के अलावा cot भी आपको दिख रहा है, तीनों में से तीनों के अलावा कुछ भी दिखेगा तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू आपको कितना माना, 45। अब हम लोग करते क्या, थीटा इक्वल टू हम लोग करके 45 डिग्री रख के चेक करते हैं क्या इसका मान 0 के बराबर मिल रहा है क्या, तो चेक भी कर ले रहा हम लोग डायरेक्ट यहीं पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस कंडीशन को ये फॉलो करा, जब घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आपको मिलेगा, इसको ये सेटिस्फाई करा है। तो थीटा इक्वल टू कितना पता चल गया, 45। तो यहाँ पे आप करिए क्या, मान रख लीजिए, ये 45 हो गया और ये कितना हो गया, 45। तो tan 45 और इसको जोड़ेंगे तो tan कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। tan 60 हो गया, जब इसको यहां से घटाएंगे तो tan 30 मिलेगा। tan कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना, कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 होता है। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 कड़ी में 3 होता है, 1 कड़ी में 3 होता है। लेकिन ये 3 पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये जो 3 ये पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कड़ी में 3, जब कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं ये टाइप थर्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरह से दिया हो, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, tan A इंटू tan B इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। tan A और tan B इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यानी A और B का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसे मिले tan A इंटू tan B, तो यहाँ पे जो एंगल दिए गए इन दोनों एंगल का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगर इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग अगर आपको जोड़ने पे 90 मिल जा रहा है, 90 आपको मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूं, a बराबर में कितना रख दूं, 30 रख दूं, बस चेक कर रहा हूं, ठीक है। और b बराबर में कितना रख दूं, 60 रख दूं। तो a के स्थान पे 30 रख रहा हूं और b के स्थान पे 60 रख रहा हूं। क्या इनको सॉल्व करने के बाद 1 मिल रहा, क्या, बस चेक कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे ये tan 30 डिग्री हो जाएगा और इंटू tan 60 डिग्री। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 कड़ी में
3 होता है, और टेन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो एक आपको मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में कहीं इन दोनों कोणों का योग, जो इससे ये कोण दिए हैं, इन दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा तो उसका मान किसके इक्वल होगा, एक के इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ और एंगल ले ले रहा हूँ, 10 20 ले ले रहा हूँ, 10 20 डिग्री ले ले रहा हूँ, और इंटू 10 यहाँ पे कितना कर दूं, 70 डिग्री। अगर आपसे पूछो इसका मान कितना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको ये चेक करना क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या, इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या। तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए आप करना है कि कुछ और वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी हम लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्वेश्चन में लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये 10 के फॉर्म में आप ले लीजिए, 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना, ये 1 है, ठीक है। अब साइन आप ले लीजिए, साइन a इंटू सेक b बराबर 1 होता है, ठीक है। सेक b बराबर 1 होता है। कॉस a इंटू कोसेक b बराबर 1। अब यहां पे लिख लीजिए कॉट a इंटू कॉट b बराबर 1। आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसका यूज जो क्वेश्चन में होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया है कि नहीं दिया, ये आपको दिया है, तो क्वेश्चन में इस तरह से दिए रहेंगे और इनका मान आप करें क्या, आपको यही चेक करना क्या इन दोनों कोणों का योग कितना मिला। एक अगर दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि इसका मान किसके बराबर हो, एक के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें बस हमको यही ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर चाहिए, मुझे 90 डिग्री के बराबर चाहिए। यह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा, एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 11 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री। अगर आपसे इसका मान पूछो तो आप बताएंगे कितना इसका मान होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए, ए और बी आपको चेक करना है, क्या इन दोनों का योग आपको 90 डिग्री के बराबर मिला क्या। तो देखिए इस बात को फॉलो करा कि नहीं करा। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। अगर 90 मिल गया तो इसका मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया। आपने क्या किया, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता दिया कि इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जैसे यहां पे मैं लिख दूं कितना, 10 एक लिख दूं और 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अगर आपसे इसका मान पूछो तो आप कितना बताएंगे, आप इसका मान कितना बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको ये चेक करना है क्या किन दो कोणों का योग आपको देखिए 90 मिल रहा, क्या जिन दो कोणों का योग आपको 90 मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इसको ले लीजिए और इस वाले को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों कोणों का योग आपको कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। यानी 10 1 डिग्री और 10 जो 89 डिग्री है, इन दोनों का योग कोणों का योग आपको 90 मिलेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी मान देखिए, कोणों का अगर योग करेंगे तो a प्लस बी बराबर आपको कितना मिल जा रहा है, 90 मिल जा रहा है। 90 मिल जा रहा है तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जब आप करेंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये इसका आंसर है ना। बेहद ही आसान ट्रिक है। आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3, और इस तरह से ये सीरीज दी है और इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछे। अब देखिए ये सीरीज दी गई और इनके बीच में क्या मल्टीपल का साइन है, गुणा का साइन है। तो पूछा कि आपसे इसका मान किसके बराबर होगा। अगर ये सीरीज दिख रही तो इससे पहले क्या आ जाएगा,
इससे पहले क्या आ जाएगा, टेन 88 डिग्री आ जाएगा, और इससे पहले क्या आ जाएगा आपका, टेन 87 डिग्री आ जाएगा। आए कि नहीं आएगा, 87 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए करना कि आपको किसी तरह से दोनों कोणों का योग क्या करना है, आपको 90 बनाना, और इनके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इनके बीच में क्या मल्टीपल का साइन है। अब देखिए इसको ले लूं और मैं इसको ले लूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। इसको ले लूं और इसको मैं ले लूं तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर इसको और इसको ले लो तो इसका भी मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी इस तरह से जितने भी बीच में सीरीज दिख रहे हैं आप उन सभी का मान कितना मिलेगा, आपको 1-1 मिलेगा। 1-1 मिलेगा नहीं मिलेगा, और इन सभी के बीच में मल्टीपल का साइन है, जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 ही आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल का साइन है, जब गुणा करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको लेंगे कितना, 90 हो गया, और 90 यानी 1 हो गया। इसको और इसको लेंगे कितना, 90 हो गया, 1 हो गया। इसको और इसको लेंगे कितना, 90 हो गया। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आपस में सभी का गुणा करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मान आपसे पूछा है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये और ये जो थीटा दिए हैं, अब tan a जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, ये 1 कब होगा, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो कोण दिए गए इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों कोणों को आप करिए क्या, ऐड कर लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। इन दोनों कोणों का योग किसके इक्वल होता है, 90 के बराबर होता है। कितना क्लियर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, tan थीटा मिलेगा, और tan इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 डिग्री, यानी 9 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर आपको कितना पता चल गया, 9 डिग्री। जहां थीटा है इसके स्थान पे कितना रख लिया लोग, 9 रख लिया। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। tan 45 डिग्री मिलेगा, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड में इस तरह से दिया है और पूछे क्या इसका मान किसके इक्वल होगा, और सभी के बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है। तो करना क्या, आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या कि इन्हीं दो कोणों का योग आपको 90 मिल रहा है क्या। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 90 नहीं मिलेगा। अगर मैं इस कोण को ले लूं और इस कोण को ले लूं तो कितना मिल जाएगा, मुझे दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा। इन दोनों कोणों का योग कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। अगर 90 मिल गया तो इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट, यानी ये जो दिया है कॉट 41 डिग्री और इंटू कॉट 49 डिग्री। तो अगर दोनों कोणों का योग 90 मिल रहा है तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी इसका मान 1 आपको मिलेगा। इसको चेक करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, इसका भी मान 1 आपको मिलेगा। इसको चेक करते हैं, इसका भी देखिए दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला, इसका भी मान 1 हो गया। इसको चेक करते हैं तो इसका भी मान 1 मिल गया। अब ये देखिए बच गया, तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। जब सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा, 1 ही आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे इसका मान किसके इक्वल होगा, और इनके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, यानी गुणा का सिंबल है। देखिए करना क्या, अगर गुणा का सिंबल है तो आपको करना क्या कि इन्हीं दो कोणों का योग आपको चेक करना है कि 90 हो रहा है कि नहीं, कि इन्हीं दो कोणों को करिए आप ले लीजिए जिनका योग आपको करना है कि 90 करना है। अगर मैं इस कोण को और इस कोण को ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 90 होगा। दोनों कोणों का योग 90 हो गया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। इसको चेक करेंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगी 90 हो जाएगा, 1 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बचा कितना, कॉट, और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है। कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/3। जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/3 ही आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि cot थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 कब होता है, किस कंडीशन में ये 1 होता है, जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 के इक्वल हो। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो इन दोनों का मल्टीपल आपस में किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यही तो मैंने कांस्टेंट बताया आपको। तो आप करना है कि इन दोनों कोणों को करिए कि आप योग करिए। चूंकि हमसे इसका मान पूछा तो थीटा का मान क्या करेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे। तो इन दोनों कोणों का योग किसके मान के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर हो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। ये इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3 थीटा आपको मिलेगा। और कितना, ये 90 डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल गया मुझे, 30 डिग्री मिल गया। अब थीटा बराबर 30 पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसमें रखेंगे 30 दिनों कितना हो गया, 60 हो गया। 10 स्क्वायर और ये कितना हो गया, 60। 10 60 अंश का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप कर लीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछे कि इसका मान किसके इक्वल होगा। अब क्या करना है कि हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जैसे cot A इंटू cot B इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आपको यहां से यही चेक करना है कि इन दो कोणों का योग आपको 90 मिल रहा है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको और इसको जोड़िए, देखिए कितना मिलेगा, इसको और इसको जोड़िए कितना मिलेगा, 90 आपको मिलेगा। कितना, ये पाई है, पाई बटा कितना 20 है, और ये कितना है 9 पाई बाई कितना, ये 20 है। इनके आधार से में तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। और ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दूं, पाई का मान 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यानी इन दोनों कोणों का योग आपको कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। इन दोनों को भी अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आपको पता करना है। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे कितना, ये cot 5 पाई बटा 20। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। तो मैं डायरेक्ट रख ले रहा हूं, ठीक है, 180 होता है। इसको डिवाइड कर दो, 5 चौक को 20 हो गया, और इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक को 16 हो गया, 4 5 20, यानी cot 45। तो cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। cot 45 मुझे मिल गया 45, और cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि sin थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1 हो। अगर ये 1 की कंडीशन में, ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीपल आपको 1 मिल रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। अगर इन दोनों का मल्टीपल आपको 1 मिल रहा है, तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों कोणों को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। इतना क्लियर। ये जाके इधर घट जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, 2 थीटा मिलेगा। 2 थीटा आपको मिलेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल गया मुझे, थीटा बराबर यहां से कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल गया। और पूछे कि हमसे थीटा का मान पूछे, तो थीटा बराबर कितना पता चल गया, 30 डिग्री। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 9 में इस तरह से दिया है और पूछे कि इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो इनके एंगल है, क्या इनको जोड़ने पे 90 मिल रहा है क्या। अगर आप इनको एंगल के देखिए तो क्या आपको 90 मिल रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 80 10 90। अगर 90 मिल रहा है इन दोनों कोणों का योग, तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। इतना क्लियर है। इसको भी चेक करिए, क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या। देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो 90 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 आपको मिलेगा।
तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पहले से कितना, 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये 3 1 कम 3, तो 3 + 2। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि sin 5 थीटा इक्वल टू cos 20 डिग्री, अब इस तरह से दिया थीटा का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या छोटा है, तो थीटा का मान आपसे पूछा है। थीटा का मान क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट टाइप से आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में देखिए अब मल्टीपल का साइन न देकर क्या दिया आपको, इक्वल टू का साइन नहीं, बराबर का साइन दिया। तो ये मेरा अगला टाइप है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको इसमें यही चेक करना है। ठीक है, कह सकते ये टाइप 4 मेरा है, ये टाइप क्या है, 4 है। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये चेक करना क्या दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या, आपको यही चेक करना है इसमें। ठीक है, अगर दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा तो यहां से जो इक्वल है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये cos b हो जाएगा। इसमें आपको यही चेक करना क्या दोनों कोणों का योग आपको ये मिल रहा है क्या। वैसे मैं आपको एग्जांपल में लेके चेक कर रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल में लेके आपको चेक कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, a और b के स्थान पे कोई वैल्यू रख दूं, और दोनों कोणों का योग कितना चाहिए मुझे, 90 चाहिए। अगर साइन के स्थान पे यहाँ पे मैं कितना रख दूं, साइन 30 डिग्री रख दूं, और इक्वल टू cos 60 डिग्री रख दूं, तो अगर आप जोड़ेंगे दोनों कोणों का योग कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आप साइन 30 अंश का मान देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 60 अंश का मान क्या होता है, जो साइन 30 अंश का मान होता है। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये देखिए दोनों इक्वल है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये चेक करना ये दोनों कोणों का योग, और आपको 90 आपको मिलना चाहिए। अगर 90 होगा दोनों कोणों का योग, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां से करिए सेक वाला ले लीजिए, सेक ए इक्वल टू कोसेक बी। अगर दोनों कोणों का योग a + b, दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर ले लीजिए, अब 10 वाला ले लीजिए, 10a और ये cot b। सेम वही तरीका आपको करना है, चेक करना है क्या दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या, ऐसे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो, लेकिन कब होंगे इक्वल, जब इनके कोण क्या, दोनों कोणों का योग कितना मिल जाए, 90 मिल जाए, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे। जब दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा तभी ये इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, साइन कितना दिया, साइन 5 थीटा दिया, और ये दिया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कर लीजिए 5 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो मैंने आपको बताया, अगर साइन और कॉस जब इक्वल होंगे आपस में, साइन और कॉस जब इक्वल होंगे तो a + b यानी a + b का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब क्या करना है कि आपसे थीटा का मान पूछा है ना, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 70। 5 थीटा बराबर 70 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 14 डिग्री मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो पूछा कि आपसे 10x + y का मान पूछे। अब इसमें ये कहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो आपसे पूछा क्या 10x + y का मान पूछा है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, साइन और कॉस आपस में कब इक्वल होंगे, साइन और कॉस आपस में कब इक्वल होंगे, जब इनके कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो आपको करना क्या, जोड़ लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल किसके बराबर होंगे, दोनों एंगल 90 के बराबर होंगे। आप जोड़ लीजिए 2x - 20 प्लस 2y प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे। जब यहां से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, या कह सकते हैं सभी में 2 से डिवाइड कर दिए। अगर सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे
तो x प्लस वाई दोनों पक्षों में क्या करें, 2 से डिवाइड कर दिए तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा 45। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया, x प्लस वाई का मान कितना पता चल गया 40, यानी ये कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, साइन और कॉस आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस कंडीशन में थीटा का योग किसके बराबर होगा, दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो आप यहां से थीटा का मान निकाल लेंगे, जो भी थीटा का मान आएगा इसमें रख के करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी थीटा का मान आएगा इसमें रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, यदि 10 और ये दोनों आपस में इक्वल है तो पूछा कि आपसे x प्लस वाई का मान पूछा। ये दोनों आपस में कब इक्वल होते हैं, जब इनके एंगल का योग कितना मिले 90 मिले। तो करना है कि आप जोड़ लीजिए 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। अब आपको करना है कि यहां से x प्लस वाई का मान निकालना है। इसको आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि साइन थीटा प्लस कितना दिया है 23 डिग्री, कॉस 58 डिग्री, तो पूछा कि आपसे इसका मान पूछे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग करके आप 90 के बराबर कर लेंगे। तो वहां से जो भी थीटा का मान निकलेगा, थीटा का मान जो भी मिलेगा उसको लाके आप इसमें गुणा कर देंगे, फिर उतने कॉस उतने का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा का मान जो भी मिलेगा आपको इसमें लाके गुणा करके फिर करेंगे आप कॉस उतने का मान आप निकाल लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना होगा, x प्लस वाई का मान कितना होगा, इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है आपको सॉल्व करके बताना है। वैसे आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं। ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो दोनों एंगल का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसके स्थान पे आप 90 रख लीजिए, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये आपका आंसर आ गया है ना, बेहद ही आसान तरीके की नहीं। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं ये टाइप 5 है। ये टाइप 5 है, टाइप 5। अब देखिए करना है कि सबसे पहले आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता है कितना होता है 1 होता है। ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब देखिए करना है क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना 1। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अगर ये दोनों क्या कोण दोनों इक्वल हो, ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा है प्लस साइन स्क्वायर बी लिखा है, तो इसका मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कब बराबर होगा 1 के, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो। जब दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो। यही चीज बस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इन दोनों कोणों का अगर योग किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर हो, तो आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर बताएंगे आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री है और प्लस का सिंबल है ना। अब देखिए करना क्या, आपको कोणों को देखना है। क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिल रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ 90 मिल रहा है। अगर 90 मिल रहा है
तो मैंने तो अभी आपको बताया, अभी आपको ये फॉर्मेट आपको बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना 1। मैंने आपको इसमें यही बताया कि अगर इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, 90 के बराबर हो, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप यहां से कर लीजिए, यहां पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है। अब देखिए करना कि आपको इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको 90 मिलेगा, तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान ट्रिक है, ठीक है। सिर्फ आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री दिया है प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना, क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या। अगर 90 मिलेगा जोड़ने पर, तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन किसका, मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस तरह से दिया है, ठीक है, और पूछा क्या इसका मान किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो अब तक मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, एक तरीका और है वो भी आपको बता दूंगा। अब देखिए करने के सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको यही बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। कब ये एक होगा, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तब इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग करेंगे यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, किसी दो कोणों को देखेंगे कौन 90 दे रहा है। अगर मैं इस कोण को ले लूं और इस कोण को ले लूं तो कितना मिल जाएगा, इसको और इसको ले लो इन दोनों को, तो कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। जब दोनों कोणों को आप योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा। यानी इन दोनों के स्थान पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको ले लूं और इस वाले को ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 90 होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी मान कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। इतना क्लियर है। इसको और इसको ले लेंगे तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, ये 90 होगा नहीं, दोनों कोणों का योग किसका कितना होगा, 90 होगा, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब करना क्या, देखिए प्लस प्लस का साइन है, तो इन सभी को करना क्या, आपको ऐड कर लेना है। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच कर। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, सेकेंड मेथड कह सकते हैं कि सेकेंड ट्रिक बता रहा हूं, या तो कह सकते हैं कि, ठीक है। देखिए सेकेंड ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये कोई सीरीज दी गई है, अगर कोई सीरीज दी गई तो आपको ये चेक करना है कि कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको करना क्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो जितने पद रहेंगे उसका करना क्या, आप आधा कर लीजिए। अगर आप उसका आधा कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप करें क्या, सिर्फ पद गिनेंगे और उसका आधा कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आपका अच्छा है, ठीक है। आपको करना है बस एंगल देखना है, किन दो कोणों का योग 90 मिला तो उसका मान 1 हो जाएगा, किन दो कोणों का फिर आपको 90 मिला तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि किन दो कोणों का योग आपको 90 मिला तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। इस तरह से भी जोड़ेंगे तो आपको 3 मिलेगा, इस तरह से भी करेंगे तो आपको 3 ही आंसर आएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखा जाए, सेम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया, देखिए सीरीज दी गई और पूछा क्या इसका मान किसके बराबर होगा, और बीच में देखिए बहुत सारे पद क्या इन्होंने गैप कर दिया, तो पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोण बनाएंगे, जैसे इसको और इसको ले लो तो कितना हो जाएगा, मुझे अगर एंगल की बात की जाए कर ली जाए तो कितना हो जाएगा, 90, इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करते करते जाएंगे तो बीच में कितने पद है बट मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके अनुसार सॉल्व करेंगे। पदों की संख्या हम लोग निकालते हैं, फिर उसका क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। कितने टर्म है सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, तो आप लिख लीजिए यहां से नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। पद की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको करने क्या, लास्ट
माइनस फर्स्ट कर लेना बाई, अब यहां से जो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, ये आपकी सीरीज चली, ठीक है, ये आपकी क्या है, सीरीज है, यहां से 4 का डिफरेंट है, यहां से भी 4 का डिफरेंट है, इससे पहले जो रहेगा वहां पे भी क्या 4 का डिफरेंट रहेगा, ये आपकी सीरीज चले, ठीक है। तो आपको करना है क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा क्या करना, आपको डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है, और प्लस करना क्या, आपको 1 कर लेना है। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इससे आप क्या करेंगे, कितने पद हैं आप ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए ये कितना है, 89 है, माइनस और फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, बटा कितना हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट कितना, ये 4 है, कितना है, 4 है, तो आप 4 रख लें, और ये प्लस कितना, 1। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। 88 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। कुल कितने टर्म हो गए, कुल कितने टर्म हो गए, 23 टर्म हो गए। अब देखिए ये टर्म तो मुझे पता चल गया कितने टर्म है, अगर आप इस तरह से गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से कुल कितने टर्म है, 23 टर्म। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, जितने पद रहेंगे उसका आधा कर लेंगे। अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और ये कितना आ जाएगा, इतना। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 11 सही 1/2 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको ये चेक करना, ये आपको सीरीज दिख रही है और इनके बीच का डिफरेंट क्या है, 4 का डिफरेंट है। तो आपको करना है क्या, कितने पद है ये पता करने के लिए आपको करना है कि लास्ट माइनस डिफरेंट करना है। लास्ट माइनस क्या करना है, आपको फर्स्ट करना है, बटे क्या करना है, आपको डिफरेंस प्लस 1 करके इससे आप क्या कर सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर पदों की संख्या आपको पता चल गई तो फिर उसका आधा कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया है और पूछे क्या इसका मान किसके बराबर हो। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको सीरीज दिख रही है, ये भी आपको क्या दिख रही है, सीरीज दिख रही है। यहां से कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, यहां से भी कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। तो आपको ये एक सीरीज दिख रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको करना है कि पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, जितने पद रहेंगे उसका आधा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, पदों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना में क्या मैंने बताया आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, ठीक है, और प्लस 1, यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। और ये जो है साइन या कॉस के रूप में ही लागू होगा। ठीक है, साइन और कॉस के रूप में दिया रहेगा तो ये लागू होगा। अब देखिए करना है कि आपको लास्ट कितना दिया गया, 89 दिया गया, इसके स्थान पे आपको कितना लिखना है, 89 माइनस 1, और ये बटा डिफरेंस कितना, ये 2, प्लस क्या करना है आपको, 1 करना है। अब देखिए यहां से जब घटाएंगे इसको जब घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 88। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 चौको 8, 2 चौको 8, कितना मिल जाएगा, ये 45, यानी कितना मिल जाएगा, 45। लेकिन मुझे क्या करना है, यानी क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म मुझे पता चले कितने टर्म है, 45 टर्म है। तो इसका आंसर पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, जितने पद रहेंगे उसका आधा कर लेंगे। तो 45 का करना है कि आपको 45 का क्या करना, आपको आधा कर लिए। जब आप इसका आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22.5 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 22.5 आपको मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 करके इससे आप पदों की संख्या निकाल लेंगे। अब इसका आधा कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया है और पूछे कि इसका मान आपसे पूछा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सीरीज दिख रही है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां से भी घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहां से लेकिन घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां से घटाएंगे तो कितने का डिफरेंट है, 1, यानी अंतर कितने का, 1 का अंतर है। लेकिन यहां देखिए सीरीज जो हमारी यहीं तक है, सीरीज जो हमारी यहां से स्टार्ट है और सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, यहां ये सीरीज नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो हम लोग करेंगे यहां से क्या करेंगे, हम यहां से पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। ये हमारी सीरीज दिख रही और हम लोग करते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करते हैं। तो हम लोग याद कर ले रहे नंबर ऑफ टर्म। क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया,
लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इतना क्लियर है। बटे डिफरेंस, अंतर कितना दिया गया 4 दिया गया। और हम लोग करते क्या +1 लिखते हैं, यही तो लिखते हैं जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, आप देख सकते हैं यही चीज है। इस बार मैंने क्या किया डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 कितना मिल जाएगा ये 23। अब देखिए मुझे पदों की संख्या पता चल गई, कितने टर्म है, कितने टर्म है 23 टर्म है। लेकिन देखिए अब देखिए इसका करना क्या आपको आधा करना है, इसका करना क्या आपको यहां से यहां तक का आंसर पता करने के लिए आपको करना क्या, अगर टर्म आपको पता चले तो इसका करना क्या आपको आधा कर लेना। अगर आप 23 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना क्लियर। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक का आंसर कितना आ गया 11 से 1 बटा 2 आ गया। लेकिन अभी आपका ये बचा है, ये आपका क्या है बचा है। और इसका देखिए अगर आप देखेंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसमें लाके आप ऐड कर लीजिए। जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 12 सही 1 बटा 2। ये जो सीरीज दी गई है इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 से 1 बटा 2 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको बेहद ही आसान लगने लगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये 5वें टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। 4 टाइप में आपको पहले सॉल्व करा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और ये पार्ट 4 है, इसमें आपको टाइप 5 आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो आप इसको देखिए क्या सीरीज जो छोटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं एंगल के द्वारा भी पता कर सकते हैं। आपको ये चेक करना कि किन दो कोणों का योग आपको 90 मिला, जिन 2 कोणों का योग आपको 90 मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्म, जितने पद रहेंगे उसका आधा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सीरीज दिख रही है 20 का डिफरेंट है, यहां से भी कितना है 20 का डिफरेंट है, यहां से भी देखेंगे तो 20 का डिफरेंट है, यहां से भी देखेंगे तो कितने का डिफरेंट है 20 का डिफरेंट है। यानी देखिए आपको ये सीरीज दिख रही है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, पहला तरीका भी आपको बताया था कि किन 2 कोणों का योग आपको करना क्या, आपको ये चेक करना किन 2 कोणों का योग 90 मिला, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर साइन 45 अंश का मान आपको पता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आपको करना है कि नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म। फिलहाल यहाँ पे टर्म क्या छोटे हैं तो मैंने एक सर डायरेक्ट काउंट कर लिया। तो कितने पद है 5 पद है। अब 5 का करना है कि आप आधा कर लीजिए। अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा, यानी 2.5 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान है। आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। आप सबसे पहले ये चेक करेंगे टर्म कितने 5, उसका आधा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको क्या करना है आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सीरीज दिख रही है, ठीक है, ये भी एक सीरीज दिख रही है। यहां से कुछ टर्म क्या बीच में गायब है, कुछ टर्म बीच में गायब है। अब ये आपको सीरीज दिख रही है तो इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका मान किसके बराबर है। ये cot 18 है और ब्रैकेट में आपको इस तरह से दिया है, तो पूछा कि इसका मान किसके बराबर हो। इनके बीच में इंटू का साइन है। अब देखिए करना कि अगर मैं करूं कि इसका इसमें लाके गुणा कर दूं, इसका इसमें लाके गुणा कर दे रहा हूं तो क्या मुझे मिल जाएगा cot 18 डिग्री इंटू cot 72 डिग्री और इंटू आपका ये क्या cos स्क्वायर 22 डिग्री है। इतना क्लियर है। इसका लाके मैंने इस वाले में तो गुणा कर लिया, लेकिन इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा प्लस, यहां से क्या हो जाएगा ये cot 18 डिग्री हो जाएगा। ये आपका इसमें लाके गुणा करें तो cot 18 हो जाएगा। और ये नीचे वाला देखिए आपका कुछ बचा है, ये आपका बचा है, लेकिन ये जो 10 है अगर आप इसको पलट देंगे यहां से कितना 1/10 है ना, अगर आप इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा ये cot आपको दे देगा। क्या देगा आपको cot दे देगा। तो कितना हो जाएगा cot 72 डिग्री हो जाएगा।
ये देखिए सेक है ना, अगर जब आप इसे पलटेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, जब 1 करके, ये 1 करके है ना, ये कुछ इस तरह से 1/sec है, 1 क्या है, सेक है। जब आप इसे पलटेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, कॉस के फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, मैंने आपको पार्ट थर्ड में ये बताया था, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो ये दोनों आपस, यानी ये आपस में कब, यानी कि इसके मान कब एक के बराबर होगा, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो। तो इन दोनों का आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल आपको दिख रहे हैं, अगर आप इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 90। यानी इसका मान कितना दे देगा आपको, 1 दे देगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो ये आपका क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री ही मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या दिया आपको, 10 के फॉर्म में दिया है, सॉरी कॉट के फॉर्म में दिया है। तो ये भी क्या होगा, कॉट इंटू कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है। कब होता है, जब दोनों कोणों का योग कितना मिल जाए, 90 डिग्री के योग के बराबर है। आपको ये चेक करना, क्या इसके दोनों कोणों का योग 90 मिला क्या, अगर 90 मिलेगा तो इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, 1 आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 90 मिलेगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ये कितना, ये कॉस स्क्वायर 68 डिग्री है। इतना क्लियर है। 1 का तो कोई मतलब नहीं, आप इसको हटा सकते हैं, इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, जो कॉन्सेप्ट बताया वही क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि कॉस स्क्वायर, पहला जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। कब होता है, जब इनके दोनों कोणों का योग, इनके दोनों कोणों का योग किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आपको ये चेक करना, यहाँ पे जो एंगल दिए गए हैं, क्या इन दोनों का एंगल का योग 90 मिला क्या, 90 आपको मिला। तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अब क्वेश्चन में देखिए इस तरह से दिया है और पूछा क्या आपसे, इसका मान किसके बराबर हो। अगर आप इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर ये दिया है, कुछ इस फॉर्म में दिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चेक करना, क्या दोनों कोणों का योग 90 मिला क्या। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया आपका, 1 आ गया। कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो 10 स्क्वायर, ठीक है, ये 10 के फॉर्म में आपका है, ये आपको क्या 10 के फॉर्म में, ये काट के फॉर्म में होता है। 10 के भी फॉर्म में कितना होता है, 10 के भी फॉर्म में कितना होता है, 10a होता है इंटू 10b। इसका भी मान 1 के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब ये दोनों एंगल का योग किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो आपको ये चेक करना, क्या इसके दोनों को 90 मिले क्या, मैं देख रहा हूं 90 मिले। तो इसका जब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये इस पूरे का मान 1 मिल गया और इस पूरे का मान 1 मिल गया, लेकिन इसके बीच में प्लस का साइन है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया और पूछा कि आपसे tan थीटा का मान आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को अभी आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखकर आंसर बताएंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 4 5 इस तरह से क्या ट्रिपलेट दिख रहा है। अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से ये ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या कड़ का काम करेगी, और ये क्या बेस यानी आधार, और ये क्या परपेंडिकुलर मींस लंब है। ये भुजा क्या है, लंब। इसको नाम देते कि नहीं देते हम लोग।
अब देखिए करना है कि एक चीज आपको पता होगा कि साइन में, ठीक है, लाल बटे कक्का ऐसे लिखते कि नहीं लोग, ऐसे लिखते, आपने कभी पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये है कि नहीं। हम लोग करते हैं कि इस वाले को हम लोग करते क्या, साइन के फॉर्म में लेते हैं, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में लेते हैं, और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, कॉस के फॉर्म में लेते हैं। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग करते क्या, टेन के फॉर्म में लेते हैं, टेन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लाल बटे कक्का लिखा है कि नहीं, ये यल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब, और जो के है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कड़, यानी लंब बटे कड़ हो जाएगा। और ये जो ए है इसका मतलब क्या, आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार बटे कड़। ये आपको क्या लिखा है, लंब बटे आधार। तो ये आप इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में लेते हैं पहले वाले को, और इसको हम लोग करते क्या, कॉस के फॉर्म में लेते हैं, इसको करते क्या, कॉस के फॉर्म में लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आधार अपान कड़ होता है। इसको हम लोग टेन के फॉर्म में लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन के फॉर्म में लेते हैं। अगर आपसे ये पूछूं साइन बराबर आप क्या बताएंगे, लंब अपान कड़ हो जाएगा, कॉस बराबर आप आधार अपान कड़, और टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपान आधार। अगर आपसे ये पूछूं कि कोसेक यानी साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये कोसेक बराबर पूछो आपसे, तो कोसेक थीटा बराबर आप क्या बताएंगे, कड़ अपान लंब बताएंगे, कड़ अपान लंब बताएंगे। इसी तरह से जो कॉस है किसका उल्टा होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक बराबर क्या बताएंगे अपन, कड़ अपान आधार बताएंगे। और ये आपका कॉट, तो कॉट बराबर क्या बताएंगे, आधार अपान लंब बताएंगे। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट दिख रहा है, ठीक है, ट्रिपलेट दिख रहा है, तो ये आपका 3 होगा। वैसे मुझे पता है कि ट्रिपलेट है, तो ये आपका 3 होगा, और ये आपका 4 होगा, और ये आपका 5 होगा, है कि नहीं। अगर ये ट्रिपलेट दिख रहा है तो यही तो आपका होगा ट्रायंगल में, ये 3 हो जाएगा लंब, और ये 4, ये 5, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप एक पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये जो साइन वाला है, ये जो साइन वाला, ये हमेशा क्या लेगा, लंब लेगा। ठीक है, ये जो साइन है ये हमेशा क्या लेगा, ये लंब लेगा, यानी ये लंब लेगा। और जो कॉस है ये हमेशा क्या लेगा, ये आधार लेगा। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि साइन थीटा के साथ जो भी वैल्यू है, साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू क्या होगी, ये लंब का काम करेगी, और कॉस थीटा के साथ वाली वैल्यू क्या करेगी, आधार का काम करेगी। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पूछा क्या हमसे, टेन थीटा पूछा ना, और टेन थीटा बराबर होता है कि लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। मैंने क्या बताया आपको, ये किसका काम करेगी, ये लंब का काम करेगी, और ये आपका किसका काम करेगी, आधार का। यही तो मैंने बताया आपको। अब देखिए करना है कि आपको टेन थीटा बराबर पता है, लिख लीजिए टेन थीटा लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो साइन थीटा के साथ जो वैल्यू है ये हमेशा लंब का काम करेगी, और कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू ये हमेशा आधार का काम करेगी। तो ऊपर कितना 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना। बेहद ही आसान है, यानी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ट्रिपलेट के फॉर्म में, जब भी आपको मिले, जैसे ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो जब भी आपको मिले और पूछा कि टेन थीटा पूछा ना, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी इन दोनों का बटा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 5 साइन थीटा 12 कॉस थीटा प्लस 13 है तो टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है, 5 12 13। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह से ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ये दिख रहा है। अगर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है तो पूछा क्या आपसे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब अपान आधार होता है कि नहीं। तो अगर आप इसको लिखेंगे लाल बटे कक्का, तो ये आपका 10 होता है कि नहीं, लंब अपान क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका लंब अपान आधार। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लिया जाए क्या, डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे इस बार हम लोग क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहे हैं। साइन थीटा के साथ जो ये आधार का, ये जो आपका लंब का काम करेगा, ये आपका लंब का काम करेगा। साइन थीटा के साथ जो वैल्यू ये लंब का काम करेगा, और जो कॉस थीटा के साथ है ये आधार का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
देखिए क्वेश्चन में थर्ड में इस तरह से दिया है और पूछा क्या आपसे, टेन थीटा का मान आपसे पूछा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है, ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है। और पूछा क्या, टेन थीटा पूछा ना, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब अपान आधार होता है। जो साइन थीटा के साथ वैल्यू ये लंब का काम करेगी, जो साइन थीटा के साथ वैल्यू है ये किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी। और जो कॉस थीटा के साथ है ये किसका काम करेगी, बेस मींस आधार का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, बेस मींस आधार का काम करेगी। तो पूछा कि आपसे टेन थीटा पूछा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या बताएंगे आप, लंब अपान आधार। यानी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/15। बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया है, तो पूछे कि आपसे टेन थीटा का मान आपसे पूछा। अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ये भी, लेकिन यहाँ किस फॉर्मेट में लिया है, ए बी के फॉर्मेट में लिया गया है। पीछे जो वैल्यू के फॉर्म में लिया गया था, यहाँ पे किस फॉर्म में लिया गया, आपको ए बी के फॉर्म में लिया गया, ए बी के फॉर्म में लिया गया है कि नहीं। तो ये भी आपको ट्रिपलेट ही है, ये भी क्या दिया है, ट्रिपलेट ही दिया है। और पूछा क्या आपसे, टेन थीटा का मान पूछा है। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब अपान आधार। साइन थीटा के साथ जो वैल्यू ये लंब का काम करेगी और जो कॉस थीटा के साथ ये आधार का काम करेगी। तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, ठीक है। इस बार देखिए दिया क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा क्या, सेक थीटा का मान आपसे पूछा। ये आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप से, ये क्या है, नेक्स्ट टाइप से है, ठीक है। जो पीछे मैंने बताया आपको वो अलग टाइप था, और ये जो क्वेश्चन आपका ये अलग टाइप का है। ये आपको क्वेश्चन जो अलग टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया, यानी इन दोनों का मान किसके बराबर है, एक के बराबर है, एक के बराबर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले वैल्यू को देखिए, ठीक है, इस वाले वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, है कि नहीं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अगर इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या है, एक बार हम लोग करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, ए माइनस बी हो जाएगा। यानी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, इतना क्लियर है। तो सेम इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको भी लिख ले रहे हैं। एक ब्रैकेट में करें क्या, इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दे रहे हैं। तो आप लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना, 1। अगर देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों का जब मल्टीपल कितना दिया मुझे, एक के बराबर है। इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है, एक के बराबर है। अगर मैं करूं कि इसके स्थान पे कोई वैल्यू मान लूं, कितना मान लूं, 7 मान लूं। अगर मैंने इसका मान 7 मान लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान मैंने क्या मान लिया, 7 मान लिया। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्या मान लिया, इन दोनों का मान, इसका मान मैंने कितना मान लिया, 7 मान लिया। अब देखिए अगर इसका मान मैंने 7 मान लिया, तो इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल करने के बाद मुझे किसके बराबर चाहिए, 1 के बराबर चाहिए। अगर ये 7 हो गया तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना मिल जाए, A1 मिले। तो आप बता सकते हैं अगर ये 7 हो गया, अगर आप इसको करें क्या, 1/7 रख दीजिए। इसका मान क्या करिए, 1/7 कर ले, तो ये आपस में कट के 1 के इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट बताना था, मेरा मतलब यहां से ये
जैसे अगर इस हिस्से का मान दिया है, इस वाले का मान दिया है, प्लस वाले का मान दिया है, तो माइनस वाले का अगर मान आपको निकालना है, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है, माइनस वाले हिस्से का मान निकालना है, तो करेंगे क्या, इसका क्या करेंगे, 1 करके लिख देंगे। 1 करके लिखते हैं तो आपको माइनस वाले हिस्से का मान पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लिए, क्या कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर इसका मान, इस वाले हिस्से का मान 7 है, तो इस वाले के हिस्से का मान क्या होगा, 1 यानी उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो प्लस वाले का मान दिया है, प्लस वाले का मान दिया है, अगर आपसे करूं क्या, माइनस कर दूं, जैसे यहां पे मैंने कितना कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दूं, तो इसका मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, अब यहां पे लिख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले जो हिस्से का मान होता है इसका क्या होता, उल्टा होता, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब करना कि दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, दोनों को करिए कि आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब हमसे सेक थीटा का मान पूछा है ना, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा, 2 सेक थीटा मिलेगा। इतना क्लियर है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बटे कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। हमसे सिर्फ इसका मान पूछा है, तो इसको हम लोग करेंगे इधर त्रियक में गुणा कर दे रहे हैं। अगर त्रियक में गुणा कर देंगे तो अगले से क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा बराबर 5 बटे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 5/4 आ गया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 5/4 पहला ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए मेरा इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है तो माइनस वाले हिस्से का मान निकालने के लिए करना है कि आपको इसका 1 करके लिख देंगे, तो ये टर्म कट जाएंगे, तो सेक थीटा का मान पूछा है तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, तो सेक थीटा का मान आपसे पूछा, यानी प्लस वाले हिस्से का मान दिया है, तो माइनस वाले हिस्से का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका 1 करके लिखेंगे, वैसे इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, इसका 1 करके लिखना ना आपको, 1 करके जब लिखेंगे कड़ी में 2, जब देखिए इसके जब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 3, सॉरी ये माइनस रहेगा, ये भी ऊपर नीचे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो साइन है उसका अल्टरनेट साइन से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कड़ी में 3। अब देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाला तो आपको वही रहेगा, 2 माइनस कड़ी में 3 रहेगा। अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, और दूसरे वाले का जब स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1 का मान आपको पता चल जाएगा। अब करना क्या, आप ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर 2 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये चीज दिया है, तो सेक थीटा का मान आपसे पूछा है, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है तो माइनस वाले हिस्से का मान पता करने के लिए आपको करना है कि इसका उल्टा कर देना, ये टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या मैंने बताया अभी आपको पीछे, यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए करना कि दोनों को ऐड कर ली, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा और इक्वल टू ये 14। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर मुझे कितना पता चल जाएगा, ये सेक थीटा बराबर 7। ये इसका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन के इसका मैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे सेक थीटा का मान आपसे पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिखा देना चाहता हूं, ठीक है। सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन में बताया था, एक पॉइंट आपको दिखा देना चाहता हूं। अगर आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से अधिक मिलेगा, इस वाले का स्क्वायर जो है इस वाले स्क्वायर से अधिक मिलेगा। इसका स्क्वायर करें देखिए कितना मिल जाएगा 49, इस वाले का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा 16 तिया 48, कितना मिलेगा ये 48 मिलेगा। यानी अगर इस वाले का स्क्वायर जो है इससे अधिक है तभी हम लोग क्या करेंगे, उल्टे में हमारा ये साइन लग जाएगा, ये साइन लगेगा। लेकिन अगर आप इसको इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस वाले में देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन रूल तो हमारा यही कि पहले वाली अगर वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी है। तो उल्टा करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, सिर्फ माइनस इसके बीच में लगा देते हैं। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या इसको ना पहले लिख सकते हैं क्या, इस वाले को पहले लिख दिया जाए और इस वाले को बाद में लिखें, कोई फर्क तो है नहीं। तो आप लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस वाले को पहले मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि रूल तो यही है कि हमारा ये वाला बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या, रूल को लाने के लिए हम लोग करते क्या, इसको पहले लिख दे रहे और इसको बाद में लिख दे रहे। तो ये करड़े 5 हो गया और प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले हिस्से का मान दिया है आपको, प्लस वाले हिस्से का मान दिया है, तो माइनस वाले हिस्से का क्या होता है मान, इसका उल्टा होता है। जब इसका उल्टा करेंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। बस साइन ही तो चेंज होता है माइनस में, उल्टा करने में क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन ही चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका साइन -2 हो गया। अब करना है कि ये कट जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा और इक्वल टू ये 2 करड़े 5 मिलेगा। 2 से 2 कट गया तो सेक थीटा बराबर कितना पता चल गया आपको, करड़े में 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है।